The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो मंदिर में पाठी होते थे वो पाठी हमें अल्फ़ाबेट उड़ा अड़ा इडी इत्यादि सिखलाते थे और सुबह की जो वाणी होती थी वो हमें गुरुद्वारे के पाठी बतलाया करते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. जबकि बच्चे दूसरी ओर कतारों में बरामदे की कतारों में बैठकर उन अल्फ़ाबेट को गुनगुनाया करते थे या इकट्ठे होके कोर्स में समूह में वो प्रेयर किया करते थे, वाणी बोला करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। अंदर बैठकर मेरी दादी माँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर चुके होते थे तो हम वापस चल देते थे। वापस कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। दोनों इकट्ठे वहाँ से चला करते थे। यहाँ फिर वुड मॉडल का प्रयोग हुआ है। लेट्स सी। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय गांव के कुत्ते हमें गुरुद्वारे के दरवाजे पे मिला करते थे। यहाँ फिर मॉडल का प्रयोग हुआ है। विलेज, देखिए विलेज VILLOGE, इसका उच्चारण बच्चों विलेज बनेगा। वैसे अक्सर GRP में जनरल रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में हम इसको विलेज बोलते हैं, ये विलेज कहलाएगा। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे घर तक हमारा पीछा किया करते थे। वे मीन्स डॉग्स, गुर्राते हुए। ग्रावलिंग मीन्स गुर्राना, और एक दूसरे से लड़ते हुए उन चपातियों के पीछे, जो रोटियां, बासी रोटियां हम लेके जाया करते थे उनके पीछे, जो हमें उनके सामने फेंका करते थे। उनके लिए वो एक दूसरे के प्रति गुर्राते थे और भौंकते थे, लड़ते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए थे, उन्होंने हमें बुला लिया था। That was a turning point in our friendship. दादी माँ और मेरे बीच दोस्ती का ये टर्निंग पॉइंट था, एक चरम बिंदु था। Although, यद्यपि, we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम एक ही कमरे में रहा करते थे। यद्यपि हम एक ही रूम को शेयर किया करते थे, मेरी दादी माँ और अधिक समय तक मेरे स्कूल में नहीं गई। I used to go to an English school in a motor bus. यहाँ फिर मॉडल का प्रयोग हुआ है। मैं अंग्रेजी स्कूल में मोटर बस में जाया करता था। यहाँ यूज्ड टू मॉडल का प्रयोग हुआ है। There were no dogs in the streets. गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं होते थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house.
हमारे शहर वाले घर के आंगन में दादी माँ स्पैरोज को दाना डाला करती थी। स्पैरोज चिड़िया। सो देखिए आगे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी शॉ लेस ऑफ ईच अदर। वर्ष बीतते गए, हम एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे, एक दूसरे को कम ही देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो दादी माँ ने मुझे जगाना जारी रखा, लगातार मुझे जगाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आया करता था तो दादी माँ मेरे से पूछा करती थी। यहाँ फिर वुड मॉडल का प्रयोग हुआ है, ये विल का पास्ट है वुड। दादी माँ पूछा करती थी कि स्कूल में टीचर हमें क्या पढ़ाते थे, क्या मुझे सिखाते थे। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स। मैं दादी माँ को अंग्रेजी शब्दों के बारे में बतलाया करता था। एक बार फिर वुड मॉडल का प्रयोग, वुड टेल। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। सो देखिए, यहाँ राइटर बताता है कि मैं दादी माँ को उन अंग्रेजी शब्दों के बारे में, छोटी छोटी पश्चिमी विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान और लर्निंग के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बतलाया करता था। धरती, द वर्ल्ड वुड राउंड एक्सेट्रा, इस पृथ्वी के गोल होने के बारे में, इत्यादि इत्यादि ये बातें मैं बतलाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब बातें, इन सब बातों ने दादी माँ को नाखुश कर दिया था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, मेरे पाठों को याद करने में वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। यहाँ एक मॉडल का और प्रयोग हुआ है, कुड, कैन का पास्ट कुड। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। दादी माँ, सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दादी की जगह सी का प्रयोग हुआ है। दादी नाउन है और सी प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम हिंदी में। सो दादी माँ उन बातों में विश्वास नहीं किया करती थी जो मुझे स्कूल में सिखाई जाती थी, स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रस्ड दैट, और दादी माँ इतनी निराश थी कि देयर वॉज नो टीचिंग्स अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों के बारे में या गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में और वाहे गुरु के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। सो वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने ये अनाउंस किया था कि हमें संगीत के पाठ सिखाए जाने लगे हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, दादी माँ बहुत ही व्याकुल हो उठी थी, बेचैन हो उठी थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि संगीत वगैरह को दादी माँ क्या मानती थी, दादी माँ के लिए संगीत ल्यूड एसोसिएशन थी, मतलब वल्गर बातें थी, अश्लीलता से इनका संबंध होता था। संगीत वगैरह को वो अच्छा नहीं मानती थी, ख़ास तौर पे पाश्चात्य संगीत को। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट्स,
वेश्याएं एंड बैगर्स, भिखारी, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। ये जो म्यूजिक होता था ये नाचने गाने वाली प्रोस्टिट्यूट या भिखारियों का मोनोपोली था, उनकी ही मोनोपोली थी। मोनोपोली मीन्स ए सिचुएशन बाय लीगल प्रिविलेज और अदर एग्रीमेंट्स, मीन्स दूसरों की सहमति से या दूसरों के अधिकार से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का मोनोपोली हो जाना, किसी का एकाधिकार हो जाना किसी वस्तु पे, वो मोनोपोली कहलाता है। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। सिवाय उनकी खामोशी के, जिसका मतलब नकारोक्ति था, नकार देना था, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। इसके बारे में वो मेरे से दुर्लभता से ही बातें किया करती थी। यहाँ देखिए, इस पार्ट में हमने देखा है और जानकारी ली है कि खुशवंत सिंह अपने बचपन की कहानी को नरेट करते हैं अपनी दादी माँ के साथ, जो उन्होंने समय बिताया। और दादी और नरेटर का, लेखक खुशवंत सिंह का एक अच्छा लगाव था। दोनों के बीच की हार्मनी को बड़े अच्छे ढंग से इस स्टोरी के माध्यम से, इस ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बाकी का पार्ट, बाकी की स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे थर्ड पार्ट में। थैंक्स टू ऑल।